नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल देवा WTC में। मैं देवेंद्र जांगरा एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 11th क्लास केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। और जो भी बच्चे अभी वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। कमेंट करने से एक नई एनर्जी हमारे अंदर आती है। और कोई भी अगर डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी खास बात, जो भी टॉपिक आपको करवा रहा हूँ वो NCERT बेस्ड है। A to Z टॉपिक जो है वो वेल सेटिस्फेक्शन से आपको समझाए जाएंगे। और आप वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखें। वीडियो को बीच में पॉज कर स्क्रीनशॉट ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो कंप्लीट देखें जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। अगर वीडियो कंप्लीट देखते हो तो अगली वीडियो देखने के बाद और ज़्यादा क्लियर कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। अगर आपने इस चीज़ को छोड़ दी और अगली वीडियो पे गए तो शायद थोड़ा डाउट आपको रहेगा। ठीक है, तो चलिए टाइम खराब नहीं करते हैं, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर भाई, और मोस्ट इंपोर्टेंट ही इसके अंदर टॉपिक है, हॉट पॉइंट है जो अभी आपको मैं बताऊंगा चैप्टर के अंदर। बिल्कुल ध्यान से देखना है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस चैप्टर के अंदर मैटर की, क्योंकि कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना है। जो चीज आप पढ़ के आ चुके हो 6th 7th 8th के अंदर केमिस्ट्री की जो बातें, वो सारी यहाँ डिस्कस कर लेते हैं कि मैटर क्या होता है। डेफिनेशन देखिए मैटर की, anything that occupies space and have some mass is called matter। उसे क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे। लेकिन टॉपिक यहाँ खत्म नहीं हो जाता है, यहाँ से ही एक नई टर्म स्टार्ट होती है जो कि मैटर के बारे में और डिफाइन करती है। कैसे? देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे क्या है, मैटर जो है बुक, पेन, टेबल एक्सेट्रा, ये सारे क्या हैं? ये मैटर है। ठीक है, एक्चुअली में ये जो मार्कर है, ठीक है, ये भी एक मैटर है, मैं भी एक मैटर हूँ, आप वीडियो देख रहे हो, आप भी एक मैटर हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन खत्म नहीं हो जाता इस चैप्टर का। यहीं से हमें डीलिंग करनी पड़ती है मोस्ट इंपोर्टेंट सेंसिटिव चीजें जो होती हैं, जो कि हमें फील करवाती हैं। और जो चीज हमें फील करवाती है वही मैटर होती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिखा मैटर, और मैटर के अंदर हमें तीन चीजें यहाँ पर सेटिस्फेक्शन करनी। पहली चीज जो है वो क्या है? टच। सेकंड जो है वो है स्मेल, और थर्ड नंबर पे जो है वो हमारे पास में है टेस्ट। ये तीनों ही टॉपिक इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आप सभी के लिए, तो थोड़ा बिल्कुल ध्यान से देखें। देखिए, टच का मतलब किसी चीज को स्पर्श करना, छूना किसी चीज को। और यहां हमने एग्जांपल ले लिया, एग्जांपल के तौर पे हमने ले ली आयरन। आयरन का सिंबल जो होता है वो Fe होता है। आयरन की एक रोड ले ली जो कि क्या है? गर्म है, बहुत ज्यादा गर्म है। और जैसे ये आयरन की रोड, आपने इसको टच किया, टच करने के बाद क्या करोगे? एकदम से ऐसे पीछे की तरफ करोगे, तो ये एक रिएक्शन है, एक फीलिंग देता है कि ये चीज क्या है? गर्म है। और जो चीज फील करवाती है उसे ही हम क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे। देखिए, नेक्स्ट है इसके बाद में स्मेल। स्मेल का मतलब हमने एग्जांपल में लिख लिया पॉइजनस गैस। क्या पॉइजनस गैस को स्मेल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप उन चीजों को स्मेल करते हैं तो क्या आप दूसरी चीजों को स्मेल कर सकते हो? नहीं कर पाओगे, क्योंकि पॉइजनस गैस का मतलब ही क्या है? हानिकारक गैसेस हैं जो कि क्या करवाएंगे? जहर पैदा कर देंगे बॉडी के अंदर, शायद मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, उसके नेक्स्ट बाद में है टच। किसी चीज टेस्ट नहीं है, टेस्ट है, किसी चीज को टेस्ट करना। कपूर की गोली आपने देखी है, टेस्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। साइनेट टेस्ट बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन क्या उसका टेस्ट करने के बाद किसी दूसरी चीज का टेस्ट कर सकते हो? जी नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। और ये तीनों चीज क्या मैटर है? टच, स्मेल, टेस्ट मैटर है नहीं, लेकिन ये फील करवाती हैं। और जो चीज फील करवाती है वो क्या होती है? मैटर होती है।
समझ में आ गया? चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। टॉपिक क्या होने वाला सभी के लिए बहुत ही जरूरी चीज है, बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड है भाई, एक एक टॉपिक एनसीईआरटी बेस्ड है और एनसीईआरटी बेस्ड के हिसाब से आपको मैं काम करवा रहा हूं, तो बिल्कुल कंसंट्रेट जरूर कीजिएगा। कंसंट्रेट करने से ही आपको पता चलेगा कि क्या चीज हम स्टडी कर रहे हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक अब देखिए, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, एनसीईआरटी का टॉपिक है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के अंदर क्या है? द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, सबसे पहला पॉइंट यहां पर लेंगे, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे दो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, एक इस साइड में है, एक इस साइड में, तो एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ अट्रैक्ट ईच अदर के अंदर अट्रैक्ट से दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अट्रैक्ट का मतलब इनकी जो शेप होती है वो क्या होती है? रिजिड। क्या होती है? रिजिड शेप, और प्लस में रिजिड वॉल्यूम। ये कुछ खास बात है जो कि आपको इस चैप्टर के अंदर ध्यान रखनी है। अब नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको नोट करवा रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से देखिए और बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम करेंगे। अब देखेंगे, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर कांस्टेंट स्टेट ऑफ मोशन। कांस्टेंट स्टेट ऑफ मोशन के अंदर क्या है? कांस्टेंट स्टेट ऑफ मोशन से क्या है? यहां से देखेंगे, ये जो कांस्टेंट स्टेट ऑफ मैटर है, यहां से दो चीजें हमें देखनी है। पहली चीज, शायद आपको विजिबल नहीं हो रहा होगा, मैं यहां पे लिख देता हूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर विजिबल हो जाएगा, शायद यहां पे लिख देता हूं। पहली, इसके अंदर पहली है थर्मल मोशन, विजिबल है भाई, थर्मल मोशन, ओके। इसके बाद में सेकंड जो है वो हमारे पास है काइनेटिक्स, वो है काइनेटिक एनर्जी। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है भाई। अब देखिए, आपको यहां से समझ हो जाएगा, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं समझाता हूं। देखिए, थर्मल है, इस थर्मल के तीन पार्ट, क्या है? इस थर्मल के तीन पार्ट हैं और एक है काइनेटिक एनर्जी। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट होने वाला है भाई, यहां से बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज हम पढ़ेंगे। थर्मल मोशन है, ये तीन प्रकार का होता है, पहला वाइब्रेशनल, दूसरा रोटेशनल, तीसरा ट्रांसलेशन, ठीक है। तो पहले किसके बारे में स्टडी करेंगे हम? वाइब्रेशनल के बारे में। और वाइब्रेशनल मोशन बेसिकली किसके अंदर होता है? सॉलिड्स के अंदर होता है। वाइब्रेट का मतलब कंपन, एक ही जगह पर अपनी मेन पोजीशन के ऊपर क्या करना? वाइब्रेट करना। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, हॉट पॉइंट है चैप्टर का, ध्यान से सुने, दिल थाम के देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब बात कर लेते हैं, ये चीज आपने स्क्रीनशॉट ले ली भाई, चलिए इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ थर्मल मोशन। क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ थर्मल मोशन, टाइप्स ऑफ थर्मल मोशन। थर्मल मोशन, थर्मल मोशन कितना होता है? कितने प्रकार का होता है भाई? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ थर्मल मोशन। देखिए, थर्मल मोशन कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। पहला वाइब्रेशनल मोशन, फर्स्ट पॉइंट क्या है? वाइब्रेशनल मोशन। कौन सा पॉइंट? पहला वाइब्रेशनल, ठीक है, वाइब्रेशनल मोशन। वाइब्रेशनल मोशन है वो क्या होता है? और ये किसके अंदर होता है? सॉलिड के अंदर होता है। पॉइंट नोट कर लीजिए भाई, पॉइंट को नोट कीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। देखिए थर्मल मोशन के अंदर क्या है? फर्स्ट पॉइंट है नो चेंज
इन शेप के अंदर कोई चेंज नहीं होगा। सेकंड पॉइंट है सॉलिड पार्टिकल्स so only vibrational मोशन। कौन सा मोशन शो करेंगे? वाइब्रेशनल मोशन शो करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर, थर्ड पॉइंट, इन सॉलिड द attractive force overcome thermal motion। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है भाई, नोट कीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। शायद आपको विजिबल नहीं हो रहा होगा तो मैं थोड़ा सा मूव कर देता हूं। देखिए, नो चेंज इन शेप के अंदर कोई चेंज नहीं होगा। क्यों चेंज नहीं होगा? क्योंकि वो क्या है? सॉलिड है। अब सॉलिड है तो अपनी मेन पोजीशन के ऊपर ऐसे वहीं पे क्या करता रहेगा? वाइब्रेट करता रहेगा। ठीक है, जैसे कि पार्टिकल, ये पार्टिकल है, अपनी मेन पोजीशन के ऊपर ये वाइब्रेट करते रहेंगे। सॉलिड के अंदर ये होता है। सॉलिड पार्टिकल शोज ओनली, सॉलिड पार्टिकल्स ही क्या करेगा? खाली वाइब्रेशनल मोशन शो करेगा। पॉइंट क्लियर? नेक्स्ट, इन सॉलिड अट्रैक्टिव फोर्स ओवरकम। अट्रैक्टिव फोर्स मतलब एक दूसरे को आकर्षित करने का फोर्स भी इनके अंदर होता है। कैसे? देखिए, सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं, यहाँ पर देखिए, ये सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं ये बिल्कुल क्या हैं? पास हैं। और पास हैं तो इनके ऊपर देखिए, खास बात देखिए, अब ये एक दूसरे के टच में है तो ये मूवमेंट नहीं कर सकते। आप ऐसे बैठ जाते हो, उसके पास में तो ऐसे करते हो ना, मुस्कुरा लेते हो ना, बोलते हैं आलू भाषा में अपने। तो वही चीज होती है कि ये जो पार्टिकल्स हैं ये क्या करेंगे? एक ही पोजीशन के ऊपर वाइब्रेट करते रहेंगे। किसके बारे में बात की हमने? वाइब्रेशनल मोशन। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक अब देखेंगे। स्क्रीनशॉट ले लिया? चलिए, वाइब्रेशनल मोशन हमने कर लिया। अब बात करते हैं रोटेशनल मोशन। इसके बारे में बात करेंगे। सेकंड पॉइंट जो है वो है अपने पास में रोटेशनल मोशन। देखिए, रोटेशनल मोशन क्या होता है? रोटेशनल मोशन, रोटेट का मतलब मूव करना। ठीक है, किसके अंदर होता है? खाली ये लिक्विड के अंदर होता है। लेकिन पहले पॉइंट लिख लीजिए, उसके बाद में आपको समझाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, शेप विल चेंज, लिखें फर्स्ट पॉइंट, शेप will change and the substance flows but volume remains constant। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट लिखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई ये। सेकंड पॉइंट है they have fixed volume but not fixed shape। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 विजिबल हो रहा होगा। पॉइंट नंबर 3, they take the shape of base of container। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में इसको आपको क्लियर करना। तो देखिए क्या है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और रोटेशनल मोशन किसके अंदर होगा? रोटेशनल मोशन होगा सिर्फ और सिर्फ लिक्विड के अंदर होगा। किसके अंदर होगा? लिक्विड के अंदर होगा। शेप विल चेंज, शेप तो क्या होगी? चेंज, यानी कि किसी भी कंटेनर के अंदर इनको डाला
तो उनकी शेप क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। सब्सटेंस फ्लो, और ये जो सब्सटेंस है क्या कर सकते हैं, फ्लो। अब लिक्विड क्या करता है, ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करता है, ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करता है। वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम बट नॉट फिक्स्ड शेप, यही चीज आपको क्लियर करनी है कि वॉल्यूम क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा, लेकिन जो शेप है वो फिक्स्ड नहीं रहेगी। थर्ड नंबर पे है दे टेक द शेप ऑफ द बेस ऑफ द कंटेनर, जिस भी कंटेनर में हम डालते हैं उसके जो बेस है उसका शेप ले लेगा। जैसे बोतल के अंदर डाला तो बोतल की शेप ले लेगा, ठीक है, मटके के अंदर डाला तो मटके की शेप ले लेगा। तो ये था किसके लिए, खाली लिक्विड के अंदर होता है। कैसे होता है, देखिए इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उसके अंदर क्या था, बिल्कुल पास पास थे, और इसके अंदर पार्टिकल्स क्या रहेंगे, थोड़े दूर दूर होते हैं, ठीक है, ज्यादा दूर नहीं। जैसे ये है, यानी कि इसके ऊपर क्या करते रहेंगे, मूव करते रहते हैं, रोटेट करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं, रोटेट करते रहते हैं। ये चीज पढ़ रहे हैं रोटेशनल मोशन, तो बिल्कुल ध्यान से देखिए। रोटेशनल का मतलब अपनी मीन पोजीशन के ऊपर ऐसे रोटेट करते रहेंगे, रोटेट करते रहेंगे ऐसे, ठीक है। आई बात समझ में, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है भाई थर्ड, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। थर्ड पढ़ेंगे, थर्ड पॉइंट है अपने पास में ट्रांसलेशन। थर्ड जो पॉइंट है वो है ट्रांसलेशन मोशन, ट्रांसलेशन मोशन, ठीक है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। और ये किसके अंदर होता है, बेसिकली ये गैसेस के अंदर होता है। किसके अंदर होगा, गैसेस के अंदर होगा। पहले पॉइंट देखते हैं, उसके बाद आगे टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए पॉइंट लिखिए पहला, व्हेन थर्मल मोशन, फर्स्ट पॉइंट है when thermal motion completely overcome attractive force, then particles move independent of each other, लाइट चली गई, बिल्कुल थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिएगा। एक मिनट आप वेट कीजिए, लाइट चली गई, एक मिनट वेट कीजिए। चलिए भाई, लाइट चली गई थी। अब देखिए, when the thermal motion completely overcome attractive force, then the particles move independent on each other। इसके अंदर क्या होता है, पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं और तब तक मूव करते रहेंगे जब तक किसी सरफेस के टकरा ना जाए। इसके अंदर भी वही है, जिस भी चीज के अंदर डालोगे वैसा ही शेप ले लेते हैं, ठीक है भाई। उसके बाद में है द शेप एंड द वॉल्यूम आर नॉट फिक्स्ड, इसके अंदर जो शेप और वॉल्यूम होती है वो फिक्स्ड नहीं होती। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है भाई, एक एक चीज आपको पढ़ाई गई है, वो बहुत ज्यादा तरीके से पढ़ाई गई है, तो कंसंट्रेट करके देखते हैं। इसके बाद में हम एक चार्ट के थ्रू पढ़ेंगे कि आगे हमें क्या डिस्कस करना है, ठीक है। तो बिल्कुल कंसंट्रेट करें। इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं एक चार्ट, ठीक है। किसके अंदर होता है ये सिर्फ गैसेस के अंदर होता है, थर्मल वाला ट्रांसलेशन मोशन, सॉरी, किसके अंदर होता है, सिर्फ गैसेस के अंदर होता है। देखिए अब हम बात करते हैं मैटर की। तो मैटर से बेसिकली दो चीज क्लासिफिकेशन होंगी, पहला है फिजिकल क्लासिफिकेशन और दूसरा केमिकल क्लासिफिकेशन। बिल्कुल ध्यान रखना है इन चीजों का आपको। पहला है फिजिकल क्लासिफिकेशन और दूसरा जो पॉइंट है वो है केमिकल क्लासिफिकेशन। पहला पॉइंट क्या है, फिजिकल क्लासिफिकेशन, और दूसरा पॉइंट जो अपने पास में है वो है केमिकल क्लासिफिकेशन। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट होने वाला है भाई, आप बिल्कुल कंसंट्रेट करें। फिजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर देखेंगे तो इसकी प्रॉपर्टी है कि हमारे पास में सॉलिड, लिक्विड और तीसरे नंबर पे जो है वो है गैस।
लेकिन केमिकल क्लासिफिकेशन के अंदर दो चीजें हमें पढ़नी हैं। वो दो चीजें कौन कौन सी हैं, ध्यान से देखनी हमें, बिल्कुल चार्ट को बिल्कुल ध्यान से देखना है। विजिबल हो रहा होगा सभी। अब देखिए इसके अंदर फिजिकल के अंदर तो कितनी आ गई, सॉलिड लिक्विड गैस, तीन प्रॉपर्टीज होगी इसकी, ठीक है। बिल्कुल ध्यान रखना भाई, इन चीजों का मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, एक एक चीज आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। उसके बाद में है केमिकल। केमिकल के अंदर आते हैं हमारे पास प्योर सब्सटेंस और दूसरा है मिक्सर, दूसरा है मिक्सर। फिर प्योर सब्सटेंस से दो चीज निकल के आती है भाई, एक तो होता है एलिमेंट और एक होता है कंपाउंड, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर एलिमेंट से तीन चीज निकल के आएंगे भाई, एक तो मेटल्स, एक नॉन मेटल और तीसरे नंबर पे है मेटलॉइड्स। कंपाउंड जो है और एलिमेंट जो है, कंपाउंड और एलिमेंट जो है दोनों किसके अंदर आते हैं, प्योर सब्सटेंस के अंदर आते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। मिक्सर के अंदर हमारे पास दो चीजें आएंगी, एक तो हमारे पास आएगा होमोजीनियस, होमोजीनियस, और दूसरा इसी के नीचे लिख देता हूं, शायद विजिबल हो रहा होगा। फर्स्ट ये है, इसके बाद में सेकंड जो है वो आता है हेट्रोजीनियस, ठीक है। तो ये चीज आपको पढ़नी है। फिर कंपाउंड जो है, इससे दो चीजें और निकल के आ जाती हैं भाई, एक तो होता है ऑर्गेनिक और एक होता है इनऑर्गेनिक। तो एक एक चीज को यहाँ पर डिटेल में पढ़ने वाले हैं। वीडियो थोड़ी बड़ी होने वाली है, तो बिल्कुल थोड़ा कंसंट्रेट जरूर करें, क्योंकि जो मेहनत हम कर रहे हैं तो आप ही के लिए कर रहे हैं, तो बिल्कुल कंसंट्रेट कीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक जो है अब पढ़ेंगे, देखिए फिजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है। फिजिकल का मतलब आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। फिजिकल का मतलब है, जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल देखेंगे, जैसे कि हमारे पास आइस है, आइस किसमें है, सॉलिड में है। आइस जो वो कन्वर्ट हो गई लिक्विड में, और लिक्विड जो है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गई, गैस के अंदर, ठीक है। और वापस गैसीय से किसके अंदर आ जाएगा, लिक्विड, और लिक्विड वापस किसके अंदर आ जाएगा, आइस के अंदर। तो ये होता है फिजिकल क्लासिफिकेशन। इसके अंदर स्टेट ऑफ मैटर जो होते हैं वो 5 होते हैं, ठीक है। एक प्लाज्मा होता है, एक बोस कंडेंस, बोस आइंस्टाइन कंडेंस वाला होता है, जो कि हम यहाँ डील नहीं करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास आता है केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन के अंदर क्या होता है, प्योर सब्सटेंस होते हैं, और प्योर सब्सटेंस के अंदर क्या है, एलिमेंट और कंपाउंड आते हैं, लेकिन ये दोनों ही किसके होते हैं, ये प्योर सब्सटेंस के होते हैं। उसके बाद में मिक्सर के बारे में पढ़ेंगे। मिक्सर क्या होता है, होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस होता है। होमोजेनियस को सॉल्यूशन भी बोला जाता है भाई, होमोजेनियस को क्या बोला जाता है, सॉल्यूशन भी बोला जाता है। तो ये चीज आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है ये। एक एक चीज अब डिस्कस करते हैं। अब यहाँ देखिए एलिमेंट से तीन चीज निकल के अभी, मेटल की, नॉन मेटल की और मेटलॉइड्स की। अगर हम मेटल की बात करने लग जाए, बिल्कुल ध्यान से देखना, एक एक चीज आपको समझाएंगे। अब ये चीज मैं रफ कर रहा हूं और हम एलिमेंट की बात करेंगे। चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है, ये तो बुक में भी आपको मिल जाएगा, लेकिन जो एक्सप्लेन कर रहा हूं वो चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं एलिमेंट की। तो एलिमेंट की अगर बात करते हैं तो एलिमेंट कितने प्रकार का होता है, चार्ट को मिटा देता हूँ यहाँ से, ध्यान रखना। एलिमेंट जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है एलिमेंट। फर्स्ट जो है उसके अंदर हम कंसीडर करेंगे मेटल, सेकंड जो है उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे नॉन मेटल के बारे में, और थर्ड नंबर पे जो आता है हमारे पास आता है मेटलॉइड्स, ठीक है। ये 3 एलिमेंट के बारे में हमें पढ़ना है, लेकिन इसके अंदर खास बात क्या है, ध्यान से सुनना। जो मेटल्स होती हैं, अब एक एक वन बाय वन डिस्कस करते हैं। जो मेटल्स होती हैं, ठीक है, ये कितनी होती हैं, ये 92 होती हैं। मेटल कितनी होती हैं, 92 मेटल्स होती हैं। इन 92 मेटल्स के अंदर एक खास बात है, 92 मेटल्स के अंदर क्या है, एक खास बात है। खास बात क्या है, इन मेटल्स के अंदर मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज होती है वो डिस्कस कर लेते हैं। वो देखिए मेटल्स कैसी होती हैं, मेटल्स आर हार्ड, ठीक है। मेटल्स क्या होती हैं, हार्ड होती हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, मेटल बिटन
इनटू थीन शीट, ठीक है, ड्रॉन इन वायर, ये भी हम बोल सकते हैं। फिर है मेटल्स आर, मेटल जो है इसके अंदर एक एक्सेप्शन आता है, मेटल्स आर का ये लिख रहे हैं, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड लाइट, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है Hg इज मेटल बट इन लिक्विड फॉर्म। Hg है मरकरी, मरकरी क्या है, मेटल तो है, मेटल क्या होती है, हार्ड होती है, लेकिन ये एक एक्सेप्शन केस है, ये किस फॉर्म में मिलेगी आपको, लिक्विड फॉर्म के अंदर मिलेगी, ठीक है भाई। उसके बाद में अगर बात करें नॉन मेटल की, ठीक है, एग्जांपल इसका एक बार दे देते हैं आपको, जैसे Fe है, एल्युमिनियम है, कॉपर है, जिंक है, एक्सेट्रा, ये सारी क्या है, मेटल्स होती है। सबसे ज्यादा प्रेडिक्टेबल जो आपने देखे हुए उसके अंदर सबसे ज्यादा क्या है, मेटल्स आपको मिलेंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की नॉन मेटल के बारे में। इसके अंदर मेटल के अंदर एक चीज और भी ध्यान में रखनी है भाई आपको, सीजियम और गैलीनियम, सीजियम और गैलीनियम ये भी मेटल होती हैं, लेकिन जब इनको हम हाथ में लेते हैं, हथेली पे लेते हैं, तो ये मेल्ट होना स्टार्ट कर देती हैं। इनको मेल्ट होने के लिए जो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है, टेम्परेचर की जो रिक्वायरमेंट है वो 28 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इनको चाहिए। और जो बॉडी का टेम्परेचर होता है, बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। कोई दिक्कत, ये आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद में हम डिस्कस कर लेते हैं नॉन मेटल के बारे में। नॉन मेटल क्या होती हैं, नॉन मेटल को अगर हैमर से वार किया जाता है तो ये ब्रिटल हो जाती है, टूट जाती हैं। एग्जांपल के तौर पे कार्बन है, ठीक है, कार्बन जो है उसके ऊपर हथौड़ी से वार करते टूट जाएगा, ठीक है। जैसे सल्फर है, ठीक है, ये क्या है, फास्फोरस है, ये सारे क्या हैं, एक्सेट्रा, नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। क्या है ये, नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। अब नॉन मेटल्स के अंदर भी क्या होता है, एक नॉन मेटल ऐसी होती है जो लिक्विड फॉर्म में होती है। नॉन मेटल के अंदर, नॉन मेटल के अंदर ब्रोमीन जो है Br इन लिक्विड फॉर्म, ये क्या होती है, लिक्विड फॉर्म में होती है। भाई वीडियो थोड़ी ज्यादा बड़ी बन सकती है, लेकिन चीजें आपको वेल सेटिस्फेक्शन वाले दे रहा हूँ, बिल्कुल वीडियो को कंप्लीट देखते रहिए, ठीक है। इसके बाद में आता है मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स के अंदर क्या होता है, जो दोनों की प्रॉपर्टी शो करे। मेटलॉइड्स के अंदर क्या है, मेटलॉइड्स के अंदर क्या था, मेटलॉइड्स के अंदर क्या था, जो दोनों की प्रॉपर्टी शो करे। दोनों का मतलब मेटल की भी और नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी शो करे। जैसे कि एंटीमनी है, बिस्मिथ है, ये दोनों क्या करते हैं, मेटल की भी और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी शो करती हैं, ठीक है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। अब बात करेंगे कंपाउंड की, ठीक है, इसके बारे में, कंपाउंड की, इसकी भी टाइप होती है कंपाउंड की, ठीक है, तो वो भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं कंपाउंड के अंदर। तो कंपाउंड के अंदर हमने एलिमेंट के बारे में बात की, फिर कंपाउंड यानी जो फॉर्मूले होते हैं, इनके जो फॉर्मूले बनते हैं, ठीक है, वो चीज होती है, ठीक है। तो आपको डिस्कस करवाएंगे, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से स्क्रीनशॉट लेते रहिए भाई। चलिए भाई अब बात कर लेते हैं हम कंपाउंड के बारे में। तो कंपाउंड क्या होते हैं, द प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग, किसके अंदर आते हैं, प्योर सब्सटेंस के अंदर ही आते हैं, कंटेनिंग मोर देन वन काइंड ऑफ एलिमेंट और एटम, एक से ज्यादा, मोर देन वन काइंड। एग्जांपल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करें तो क्या आता है, H2 आता है, लेकिन ये फिक्स्ड रेशियो के अंदर होता है, 1:8 के अंदर, ठीक है। तो ऐसे बहुत से एग्जांपल हैं, ठीक है। वीडियो बड़ी नहीं बन रही, इसकी वजह से हम थोड़ा शॉर्ट में कर रहे हैं ये चीज, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताएंगे, तो ये चीज थोड़ी डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद में अगर बात कर लेते हैं मिक्सर की, तो मिक्सर जो होता है, अब मिक्सर जो होता है वो कैसे होता है, ध्यान रखेंगे, मिक्सर के बारे में देखेंगे। वीडियो थोड़ी बड़ी बन रही है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। मिक्सर जो होता है वो क्या होता है, इसकी दो प्रॉपर्टीज होती हैं भाई, ठीक है। एक होती है होमोजीनियस और दूसरी जो होती है वो होती है हेट्रोजीनियस, ठीक है। तो होमोजीनियस को सॉल्यूशन भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, सॉल्यूशन भी बोला जाता है। ये जो होता है हेट्रोजीनियस, ये डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है।
होमोजीनियस के अंदर क्या होता है, होमोजीनियस के अंदर होता है सिंगल फेज, सिंगल फेज, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, सिंगल फेज होता है। कैसे, यानी कि कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक की बोतल है भाई, ये कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, ठीक है। इसके अंदर कोल्ड ड्रिंक है, मान लिया कि ड्यू, सबसे ज्यादा तुम ड्यू पीते होगे, शायद ड्यू ले ली। अब ड्यू को आपसे ऊपर से पियोगे तो भी टेस्ट वैसा ही है, और नीचे से निकालो तो भी टेस्ट क्या होता है उसका सेम। जैसे नींबू पानी बनाते हो, तो नींबू पानी बनाते हो तो जैसे जग में नींबू पानी तुमने बना लिया, अब जग में से क्या करते हो, जो ऊपर वाला तो मेरे को दे दो और नीचे वाला इसको दे दो, क्या उसके टेस्ट में फर्क आता है? टेस्ट में फर्क नहीं होगा। तो वो किसके अंदर होंगे, होमोजीनियस के अंदर होंगे। ये मिक्स हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल और ले लेते हैं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। सपोज कीजिए एक बीकर है, और एक बीकर के अंदर हमने क्या ले रखा है, वाटर ले रखा है। वाटर के अंदर हमने क्या ऐड कर दिया, ऐड करना है हमें शुगर, शुगर और प्लस में साल्ट, ठीक है। शुगर और साल्ट मिला दिया, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे इजीली, ठीक है। और इजीली मिक्स हो जाते हैं तो इसे क्या बोलेंगे, होमोजीनियस। हेट्रोजीनियस थोड़ा डिफरेंट होता है, डिफरेंट फेज के अंदर होता है। जैसे कि हमारे पास एक बीकर है, एक बीकर है, एक बीकर के अंदर इसमें क्या ले लिया हमने, वाटर ले लिया, और वाटर के अंदर हमने क्या डाल दिया, ऑयल डाल दिया। तो ऑयल डाल दिया तो ये सेपरेट लेयर बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, सेपरेट लेयर बना लेते हैं, जिसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे, हेट्रोजीनियस कैटेगरी के अंदर रखेंगे, डिफरेंट फेज। एक एग्जांपल और दे देते हैं हेट्रोजीनियस का, यानी कि एक बीकर ले लिया, बीकर लिया और बीकर के अंदर वाटर डाल रखा है, ठीक है, और इसके अंदर ऑयल डाल दिया, बेंजीन, बेंजीन डाल दिया, तो बेंजीन क्या करेगी, एक लेयर बना लेगी, बेंजीन क्या करेगी, सेपरेट लेयर बना लेगी, यानी कि मिक्स नहीं होने देगी। फिर इसके अंदर दो चीजें और आती हैं होमोजीनियस के अंदर, होमोजीनियस के अंदर दो खास बात आती है भाई, एक होता है सोल्यूट, एक होता है सोल्यूट और एक होता है सोलवेंट। कंसंट्रेशन टर्म्स जो पढ़ेंगे उनके अंदर बहुत ज्यादा यूज होगा इसका, तो बिल्कुल ध्यान से सुने। सोल्यूट जो होता है वो लेस अमाउंट में होता है, लेस अमाउंट इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर क्या मिलेगा तुम्हें, लेस अमाउंट में मिलेगा, यानी कि 100 ग्राम क्या ले रखा है, 100 ग्राम वाटर है और उसके अंदर 20 ग्राम क्या डाल दी, चीनी डाल दी, शुगर डाल दी, तो वो क्या मिलेगा, हमेशा लेस अमाउंट में मिलेगा, ठीक है। सॉल्वेंट जो है वो हमेशा लार्ज अमाउंट में मिलेगा, लार्ज अमाउंट इन सॉल्यूशन, ये क्या मिलेगा, लार्ज अमाउंट में मिलेगा। एग्जांपल के तौर पे जैसे कि एक बीकर ले लिया, बीकर के अंदर 500 मिलीलीटर क्या डाल रखा है, वाटर डाल रखा है, ठीक है, और इसके अंदर 50 ग्राम, ठीक है, क्या डाल दिया, साल्ट डाल दिया, ठीक है। तो जो 500 मिलीलीटर वाटर है, ठीक है, वो क्या है, ज्यादा अमाउंट में है। तो ये चीज आपको पता चलेगी, यहाँ पे भी एक केस बनता है, ठीक है ना, वो आपको आगे पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ और देखते रहिए वीडियो को और लेते रहिए ज्ञान, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर।